नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है प्लस माइनस का। प्लस माइनस में आज हम चर्चा करेंगे किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर और सरकार की तरफ से किसानों को लेकर उठाए जा रहे तमाम कदमों को लेकर। क्योंकि कृषि आंदोलन को लेकर जिस तरीके से पिछले एक साल से किसान धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से अब यह आंदोलन खत्म होना चाहिए और उस दिशा में सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए भी जा रहे हैं। सबसे पहले जो चौंकाने वाली बात यह रही, क्योंकि किसी भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया और संसद भी अब इन कानूनों पर वापसी की मुहर अपनी लगा चुका है। इसके बाद दो कदम आगे बढ़ते हुए अब केंद्र सरकार की ओर से यह भी फैसला लिया गया है कि जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं उसके लिए बाकायदा एमएचए की ओर से राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। एक प्रस्ताव भेजा गया है कि आप इन केसों को किस तरीके से वापस ले सकते हैं, इस दिशा में आप विचार करिए। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया। वो बड़ा फैसला यह है कि एमएसपी पर कानून की गारंटी देने के लिए बाकायदा हम एक कमेटी का गठन करेंगे, लेकिन इस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे और किसान नेताओं से इसके लिए बाकायदा 5 नाम मांगे गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किसान नेताओं की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। कुछ किसान नेता ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि आंदोलन खत्म होना चाहिए, लेकिन कुछ किसान नेता ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, बाकी 6 मांगे और हैं, उनको भी जब तक पूरा नहीं कर दिया जाएगा तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा, आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि किसान भी बटे नजर आ रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। कृषि कानूनों की वापसी से शुरू हुई अब एमएसपी की कानून गारंटी और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत अन्य मांगों पर अटकी है। किसान अब अपनी 6 मांगों को लेकर अड़ गए हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अब इन मांगों को पूरा करने की मांग की है। हालांकि अब किसान संगठन भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो कृषि कानूनों की वापसी के बाद चाहते हैं कि अब आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए, तो कुछ का कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन वापस नहीं होगा। देखिए, वो जो सूचना थी वो कुछ कच्ची सी सूचना थी और देर रात के होम मिनिस्ट्री से फोन आया था कि कल 5 बजे जो है आप सीएम से मिल सकते हो और उसके पहले अगर आप उठने की घोषणा करते हो तो आप 5 बजे मिल सकते हो। तो हमने इनकार कर दिया था कि पहले सरकार केस वापसी की बात करेगी, पहले सरकार बात करेगी, उसके बाद जो है हम उठने की या उसके बारे में सोचेंगे। और वो हमने इनकार कर दिया था और उसके बाद कोई हरियाणा की तरफ सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी तक हमारे पास नहीं आया। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों को लेकर के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा कि कल हुई मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं के साथ हुई बैठक में इस संबंध में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पूरी तरह भरोसा दिलाती है कि किसानों पर दर्ज केस वापस होंगे। कल चर्चा हुई है जिसके अंदर मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, मैं, तावड़े जी, हम सब बैठे थे। प्राथमिक तौर पर चर्चा हमने करी है। किसान संगठनों से आगे चर्चा सरकार करेगी अपने लेवल पर और जल्द इसके अंदर निर्णय लिया जाएगा। और ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई नॉन लीथल एक्टिविटी में इसमें इन्वॉल्व था तो जरूर, मैंने पहले दिन भी कहा था कि हम मिलकर विचार कर उन एफआईआर को क्वॉश करने का काम करें। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार शहीद किसानों की मदद नहीं करना चाहती है। मैं स्वयं अगर सरकार चाहे तो मैं एक पूरा लिस्ट और पूरा रिकॉर्ड सरकार को देने को तैयार हूं। और ये जो लिस्ट है, रिकॉर्ड है, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक लिस्ट जारी करी है। तमाम प्रदेशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लिस्ट को लेकर जिन किसानों की जाने गई हैं उनके घरों तक मदद पहुंचाने का काम किया। हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने हर परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि उनके घर जाके पहुंचाई। मैं स्वयं उनके घर गया हूं, हर परिवार के घर पहुंचा जो हरियाणा के अंदर इस किसान की ने अपनी जान कुर्बान करी है। पंजाब सरकार ने भी उसी लिस्ट के अनुसार उनकी आर्थिक मदद करी है। तो अगर सरकार चाहे
तो हमसे वो लिस्ट ले सकती है, तमाम प्रदेश सरकारों से वो लिस्ट ले सकती है, लेकिन समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नीयत नहीं है। इनकी नीयत नहीं है मदद करने की। ये ना तो ये स्वीकारना चाहते कि इतने लोगों ने की जान की कुर्बानी हुई इस आंदोलन में, ना उनको मान्यता देना चाहते। असली समस्या ये है, लेकिन इन किसानों की कुर्बानी को हम यूं व्यर्थ में जाने नहीं देंगे और यूं भुलाने देश को नहीं देंगे। पंजाब के 32 संगठनों में कल हुई बैठक में आम सहमति बनी कि संसद से कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आंदोलन की जीत हो चुकी है। एमएसपी कानून बनाने की प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौटना चाहिए। जानकारी के मुताबिक 32 में से 20-22 करीब आधे संगठन वापसी चाहते हैं, जबकि करीब 8-10 संगठन बाकी मांगे मनवाने तक रुकने के पक्ष में हैं। उधर केंद्र सरकार ने एमएसपी से संबंधित मामले पर बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। यानी सरकार किसानों की दूसरी मांगों को भी जल्द ही पूरा करने के पक्ष में है। अब देखना ये होगा कि किसान कब घर वापसी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो प्लस माइनस में यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बड़ा पैनल क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, इसीलिए सबसे पहले उसका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ गजेंद्र चौधरी हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अरविंद सिंह जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ अर्जुन अत्रे साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल अरविंद सिंह जी मेरा आप ही से है। सर, आपकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं, चाहे इन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात हो, उसके बाद संसद ने भी अपनी मुहर लगा दी है। अब आप कह रहे हैं कि हम मुकदमों को वापस लेने के भी लिए तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर कानून की गारंटी किसान मांग रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें नाम बता दीजिए, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, हम उस पर भी कमेटी बना देंगे। बावजूद इसके आंदोलन तो अभी भी चल रहा है। सर, बदला क्या? जैसी स्थितियां पहले थी आज भी हैं, आपको लगता है कुछ बदला है? अरविंद जी देखिए, जो मुझे पक्ष में बोलना चाहिए आपने पहले ही बोल दिया है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम दिए के प्रकाश जैसे पवित्र कृषि कानूनों को किसानों को समझा नहीं पाए। हम देश हित में इन तीनों बिलों को वापस ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि हमारे तपस्या में कोई कमी रही होगी। इतना बड़ा उन्होंने शब्द रखा, इतना बड़ा दिल दिखाया। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा अक्षरशः सरकार ने वो किया है। कृषि बिल वापस भी हो गए हैं। अब मौका उन लोगों के हाथ में है, गेंद उनके पाले में है जो लगातार मांग कर रहे थे कि कृषि बिल वापस होने चाहिए। विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा था। इन सब लोगों को बड़ा दिल दिखाते हुए अब बड़े मन से इस विवाद को समाप्त करने की दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए देश हित फर्स्ट है और सरकार किसानों के लिए डे वन से समर्पित है, डे वन से किसानों के लिए काम कर रही है। और प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया है और जो संसद में बिल वापस हुआ है, पूरे देश ने और सभी किसानों ने इसका स्वागत किया है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी किसान भाई जो थोड़े बहुत बॉर्डर पे बचे हैं वो अपने घर को वापस लौटेंगे। ठीक है, आ रहा हूं सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन अत्रे साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन गजेंद्र चौधरी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा पहले। और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है सर, आप जो चाह रहे थे, आपकी सबसे बड़ी मांग क्या थी? आपकी सबसे बड़ी मांग यह थी कि कृषि कानून की वापसी होनी चाहिए। कृषि कानून की वापसी हो गई। अगली मांग आपने कर दी कि भाई संसद के जरिए जिस तरीके से आप इन कानूनों को लेकर आए उसी तरीके से आप इनको वापस लीजिए, वो भी हो गया। आपने अगली मांग कर दी कि मुकदमे वापस होने चाहिए, सरकार उसके लिए भी तैयार है। आपने अगली मांग कर दी कि हमें एमएसपी पर कानून की गारंटी दे दो, सरकार उस पर भी विचार करने को तैयार है। बावजूद इसके आपका आंदोलन चल रहा है, अभी भी आप हटने को तैयार नहीं है। कब तक चलेगा सर ऐसे? अमित जी, उसके बावजूद नहीं चल रहा हमारा आंदोलन। बिल्कुल हम बैठे हुए हैं, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, उसके लिए हमने थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो बुला रही है, अब किसानों को बुला के कमेटी अपना सरकार के बंदे हों, अपना सरकार के जो भी सरकारी आदमी है उनको बैठा करके एक कमेटी नियुक्त कर दे, एमएसपी पे विचार करे वो, और हमारे जो शहीद किसान हुए हैं उनके बारे में मुआवजे का
और उनकी शहीदी घोषणा करें और दूसरे जो हमारे किसानों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे वापस ले। हम ये नहीं कह रहे हम नहीं जाएंगे, हमें तो जो चाहिए वो दे दे, हम अपने घर चले जाएंगे। हमें क्या अच्छा शौक लग रहा है, रोड पे लौटे हुए, ठंड है, 1 साल से ऊपर का समय होने जा रहा अब हमें, तो हमें क्या मतलब है जो ये कमेटी बना दे और इसकी घोषणा कर दे सरकार, हम अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। गजेंद्र जी मैं फिर से लौटूंगा। अत्रे साहब, सर ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसमें अपना राजनीतिक फायदा देख रही है, यानी कि सरकार और किसानों के बीच में ये जो झगड़ा चल रहा है, ये जो डेडलॉक बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एडवांटेज आपको मिलेगा इससे, और इसी वजह से आप भी चाहते हैं कि डेडलॉक बना रहना चाहिए, ये खत्म ही ना हो। ये आरोप है आपके ऊपर, बीजेपी आरोप लगा रही है आपके ऊपर। इससे बड़ी हास्यास्पद बात और कोई हो नहीं सकती आज के दौर में। क्या ये कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहा था कि आप 1 साल पहले ये काले कानून लेकर के आइए, संसद में पेश कीजिए, किसानों को परेशान कीजिए, 1 साल तक किसानों की बात मत सुनिए? क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा था? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं जो किसानों की मांग है उसको मांग को लोकसभा में सबसे पहले जब जिस दिन ये बिल रखा गया था नवंबर 2020 में, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले देश में इसमें आवाज उठाई थी कि ये गलत है, ये देश के कृषि व्यवस्था का जो है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर करने का एक तरफ इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो 25 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि व्यवसाय है, पूंजीपतियों को हाथ में सौंपने का व्यवसाय है, ये दोबारा से जमींदारी प्रथा को बढ़ाने वाला जो कानून आ रहा है, तो कांग्रेस ने पहले इसकी विरोध किया था और उसके बाद लगातार देश के किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर सरकार ने इनको यहाँ पे रोक के रखा, अंदर आने नहीं दिया। यही तो आरोप लग रहा है आपके ऊपर अत्रे साहब, आरोप तो यही लग रहा है ना आपके ऊपर कि आप इनको लाने वाले थे, आप ला नहीं पाए, लेकिन हमने लाके दिखा दिया, हमने करके दिखा दिया। आप भी तो इस बात का दावा करते हैं कि हम भी लाने वाले थे, लेकिन इस तरीके से नहीं ला रहे थे हम जिस तरीके से मोदी सरकार लेकर आई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से ये तो जिस तरीके से ये मोदी सरकार लेके आई है, शायद जीवन में कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक नहीं चाहेगी कि इस तरीके से कोई ये बिल लेकर के आए, चाहे संसद में या विधानसभा में, और इसको वापस लेने में खुद को इनको वापस लेने में माफी मांगनी पड़े और वापस लेना पड़े। ऐसा तो कोई सरकार नहीं चाहेगी। ये सिद्ध है कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। अत्रे साहब, दिक्कत वहां हो जाती है, अत्रे साहब दिक्कत वहां हो जाती है जब 2 तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं, 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। जब सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही थी तब आप ये कह रहे थे कि ये सरकार अहंकारी है, प्रधानमंत्री मोदी घमंड में चूर हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी। अब कानूनों को वापस ले लिया गया तब भी आपको दिक्कत है, तब आपको लग रहा है कि इन्होंने चुनावी फायदे के लिए वापस ले लिया। तो सर कहीं ना कहीं तो टिकना होगा ना, कहीं ना कहीं तो रुकना होगा आपको। ऐसे तो बात नहीं चलेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, कहीं नहीं हो सकता जी। मैं जवाब दे देता हूँ जी। निश्चित तौर पे इनको वापस लेना था और बहुत पहले वापस ले लेना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से वापस कर रही थी कि ये तीनों कानून रिपील किए जाएं, इनको वापस किए जाएं, निरस्त किया जाए। और 1 साल बाद जाके सरकार को समझ में आया, तो 1 साल बाद जाकर के इन्होंने वापस किए हैं। तो ये निश्चित तौर पर इनकी ही सरकार की विफलता है। ये किसी ने इनसे नहीं कहा था कि इन कानूनों को लेके आइए। लगातार ये जो कृषि व्यवसाय है किसानों को परेशान करने का, आज किसान जो बैठे हैं, जो किसानों की इन 1 साल में जो दुर्दशा हुई है, जो किसानों का इस 1 साल में जो नुकसान हुआ है, जो आर्थिक नुकसान के साथ साथ जो जान का नुकसान हुआ है, जो 700 से अधिक किसानों की जानें चली गई हैं, क्या केवल ये बिल वापस ले लेने से जो बीच का ये नुकसान हुआ है, जो बीच में ये जो दोष हुआ है, जो बीच में ये अपराध किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या उसकी इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसकी किसानों के परिवारों को इतना हक नहीं है कि सरकार उनसे माफी मांगे, उनके श्रद्धांजलि दे, उनके कहीं ना कहीं 2 शब्द उनके लिए अफसोस के लिए बोलते जिनकी मौत हुई है और जिन्होंने पीड़ा सही है? ठीक है, अत्रे साहब जवाब ले लीजिए। सी मांग है कि ये केवल आपने कानून लागू करना और वापस ले लेना इतना बहुत आसान नहीं है, इतना भर काम नहीं है। ये इसके बीच का जो पीरियड निकला है, इसके बीच में जो लोगों ने जो प्रताड़ना से सही है, जो अत्याचार सही है, और सबसे बड़ा जो गुनाह हुआ है जो लोगों की जाने की। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं अरविंद जी, आप ही के पास आ रहा हूं, अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास किसानों को वापस ले आएंगे जिनकी मौतें हुई हैं। ठीक है अत्रे साहब जवाब ले वापस ले आइए। ठीक है, जवाब चले जाएंगे। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं सर। अत्रे साहब मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और अरविंद जी देखिए, अत्रे साहब का यह कहना है कि जब आपको कानूनों को वापस लेना ही था तो आपने 1 साल का समय क्यों लगा दिया सर? इन कानूनों को आप पहले वापस ले सकते थे। 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, कितनी पीड़ा उनको झेलनी पड़ी, पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, कितने सीजन उनको झेलना पड़ा, सर्दी गर्मी बारिश का मौसम उन्होंने झेला। 1 साल के बाद जब आपको लगा कि यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, आपको लगा कि कहीं ना कहीं चुनावी जो नुकसान है आपको हो सकता है, इसीलिए आपने इसको वापस ले लिया। देखिए, मैं एक एक कर आपको जवाब देता हूं जी।
जहां तक चुनावी नुकसान की बात है तो आपने देखा होगा कि कृषि बिल आने के बाद कई सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। कृषि बिल आने के बाद बिहार में चुनाव हुए, बिहार ने हमें आशीर्वाद दिया। कृषि बिल आने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा उपचुनाव हुआ, वहां जनता ने आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, वहां हम जीते। असम में चुनाव हुआ, वहां हम जीते। तो ये कहना ठीक नहीं है कि चुनावों के डर से हम वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो क्लियर कट बोला। और अभी हाल ही में अरविंद जी, अभी हाल ही में जो अभी उपचुनाव के नतीजे आए उसका भी तो बता दीजिए सर। अभी हाल ही में उपचुनाव के नतीजे सामने आए, उसका भी तो हाल बता दीजिए सर, उसमें क्या स्थिति रही? दो तीन प्रश्न मैं अपने हिमाचल में तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया सर। हिमाचल में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। दोहरा व्यवहार है क्या? इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा नहीं था कि नए कृषि कानून इंट्रोड्यूस करेंगे हैं। और जब हम नए कृषि कानून लाए तो विरोध करने लगे, और जब हमने इनकी बात मान ली तो इनको बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए। तो आज ये इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज एमएसपी के समर्थन में बात कर रही है। 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में रही है, इनको 70 वर्षों में कभी एमएसपी याद नहीं आया। ये दोगली बातें करते हैं। आपका न्यूज चैनल हरियाणा में देखा जाता है ज्यादातर। हरियाणा की जनता जानती है कि जब हरियाणा में इनकी सरकार थी तो इनके पार्टी के नेता के रिश्तेदार रॉबर्ट वड्रा किस तरह से किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीद कर और उसका लैंड यूज चेंज करा के बेचा करते थे और लैंड का धंधा करते थे। पी चिदम्बरम साहब गोभी के द्वारा करोड़ों रुपए कमाए हैं और इनकम टैक्स में दिखाया गया है। तो किसानों से कितना इनका सरोकार है दुनिया जानती है। कांग्रेस का करप्शन के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा किसी चीज से सरोकार नहीं है। ये सत्ता से हट गए हैं तो बौखलाए हैं। इनके लिए राष्ट्र नहीं, अरविंद जी नहीं है। अरविंद जी, लेकिन सवाल यह है कि अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आलोचना के लिए केवल आलोचना करते हैं, सरकार के विरोध के लिए केवल विरोध दर्ज कराते हैं। ठीक है, और उन्हीं बातों से पलट जाते हैं जिन पर ये बोले रहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। एक तरफ तो इनके घोषणा पत्र में होता था कि नए कृषि कानून हम लागू करेंगे, और जब हमने लागू किया तो आप उसका विरोध कर रहे हो। किस मुंह से विरोध कर रहे हो? नैतिकता नाम की थोड़ी भी कोई बात कांग्रेस के अंदर है? और जो आप एमएसपी की बात कर रहे हो, 70 सालों तक आप खुद सरकार में रहे हो। ठीक है, इसका जवाब लेंगे सर। वर्षों तक क्या आप सोते रहे कि आपको कभी एमएसपी याद नहीं आई कि हमें लागू करना है? ठीक है, इसका जवाब लेंगे। और अरविंद जी, मैंने तो ये देखा है कि जब भी ये सवाल मैंने किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनसे जब ये सवाल पूछा है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं इस बात का। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। अतरा साहब, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे, आप जवाब अपना तैयार रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे है सर। अब देखिए, अब तो ये भी खबर सामने आ रही है कि आप खुद बट गए। राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ कह रहे हैं, पंजाब के किसान कुछ कह रहे हैं, हरियाणा के किसान कुछ कह रहे हैं सर। तो अगर ठीक है, जो एकता आपके अंदर देखने को मिल रही थी, किसान संगठनों के बीच में जो समन्वय देखने को मिल रहा था, अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है सर। और अगर आप में वाकई में फूट पड़ गई तो आपको लगता है कि इस आंदोलन को अब आगे तक आप ले जा पाएंगे? आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है क्या? और 4 दिसंबर को जो एक बड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अमित जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपका बिल्कुल साफ कर दूं। आप ये मत सोचना कि अपने अपने विचार रख रहे हैं हमारे नेता। जो हमारे नेताओं में, हमारे संगठन में, किसान एकता संघ में कोई फूट नहीं पड़ी है। सब एक है, एक झंडे के तले हैं। जो दूसरी बात अरविंद भाई जो बता रहे थे, सारी डिबेट को मोड़ करके विपक्ष के पाले में डाल देते हैं। जो भैया किसान बैठा हुआ, सरकार ने किसान को दिया, अब जब किसान को नीचे, किसान उसे वापस दे रही है, वो आपने ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात सीधे शब्दों में सुनिए, एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी बनाइए। हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बहुत पहले से सारी सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, उसके ऊपर विचार करें। आज आपका विपक्ष धरने में नहीं बैठा, आप किसान से ज्यादा महत्व देते हैं विपक्ष को, क्योंकि आपके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो दूसरी बात, ये एमएसपी पे कमेटी बनाइए, हमारे शहीद किसानों के बारे में सोचिए, जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से एक भी संवेदना भरा शब्द हमारे किसानों के लिए नहीं आया। उस पर शर्म आनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वो जो शहीद हुए वो इसी
धरती के लाल थे, वो वही हैं जो किसान अन्नदाता जिसके लिए बोला जाता है। और जब किसान आए, जब भी चुनाव की बारी आती है, सबसे पहले किसान को याद किया जाता है, सबसे पहले किसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आज वो किसान रोड पे बैठा हुआ है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, हमारी कोई फूट नहीं है। 4 तारीख को हमारी मीटिंग में पता लग जाएगा। लेकिन बयानों में जो विरोधाभास है नहीं विचार होते हैं, क्या कहेंगे? अमित जी, विचार होते हैं। आप उस विचार को पटल पे रख करके आप उसको विरोध बता दें, वो आपकी सोच नहीं सर, अगर नहीं आप ये बताइए, अगर 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 राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जी आंदोलन तो चलता रहेगा, गुरनाम सिंह चढ़ूई जी कह रहे हैं कि भाई मेरी तो बात हो रही है, सरकार के जो नुमाइंदे उनसे बातचीत हो रही है, तो राकेश टिकैत पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कौन वो लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत हो रही है? हमारी तो किसी से बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत हो रही है तो क्या बातचीत हो रही है आपकी? बताते हैं। राकेश टिकैत जी हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हमारे भारत के किसानों की जान है, जो वो जो कह रहे हैं कि किसान को 2 रुपया अगर मिल जाए मूल्य पे तो क्या सरकार का घाटा हो जाएगा? किसान, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था दिन में, व्यापारी कह रहा 75 पैसे किलो। सुन ले पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान सुने इस बात को। किसान से बोल रहा व्यापारी 75 पैसे किलो का टमाटर देना है। कर्नाटक में वीडियो मेरे पास अभी भी है, तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। किसान ये कह रहा 2 रुपए किलो दे दो हमें। व्यापारी ने मना किया, किसान ने सारा जाकर के रोड पर डाल दिया, हम 2 रुपए किलो नहीं देंगे। जो किसान कह रहा है जब हम मन रहा तो मर जाएंगे। तो सरकार को इस बारे में, एमएसपी के बारे में प्रदेश के मुखियाओं से बात करनी चाहिए और किसान जिंदा रहे, उसके लिए हमारे चौधरी राकेश टिकैत मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, जब ये हमारी जो मांग है इन पे कमेटी बन जाएगी, विचार हो जाएगा, तो हम घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह से फूट, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है अत्रे साहब, देखिए, एक तो इस बात का मैं जवाब चाहूंगा जो अरविंद जी आपसे पूछ रहे थे। अरविंद जी का ये कहना है कि भाई देखिए, आपने भी 60, 65 साल, 70 साल तक देश के ऊपर राज किया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी अब आप मांग रहे हैं, किसानों के समर्थन में आप खड़े हुए, तो आपने क्यों नहीं दे दी थी सर? दूसरा, ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, एक प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हैं जिससे आपको सियासी लाभ मिले। देखिए, समय अनुकूल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो जो किसानों के हित में निर्णय लिए जा सकते थे, लगातार निर्णय लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान, हमारा देश का अन्नदाता जो है, लगातार तरक्की के रास्ते पे बढ़ता है। आज वो किसान नहीं रहा इस देश का, जब देश 70 साल पहले आजाद हुआ था, कि वो अपने कंधे से हल को जोतता था या बैल से हल को जोतता था। आज देश का लगभग सब किसान इस हैसियत में आया है कि वो ट्रैक्टर से अपनी जुताई करता है, डीजल इंजन से अपना काम करता है। तो ये तरक्की पहुंची है। आज किसान का बेटा विदेश भी जाता है और किसान का बेटा जो है कलेक्टर भी बना हुआ है। तो कांग्रेस ने इस तरह के निर्णय लिए कि लगातार किसानों की कहीं ना कहीं इस देश में जो है उनको मुख्य धारा में जोड़ के रखा जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने मांग उठाई थी कि एमएसपी को जो है कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये प्रमुखता से उनकी मांग थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार का उस समय विरोध किया और किसानों से उसी के नाम पर इन्होंने वोट मांगा। हमने तो कभी एमएसपी के नाम पर वोट नहीं मांगा, उन्होंने वोट मांगा और किसानों ने, देश के किसानों ने विश्वास करके 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाया। देश में 26 राज्यों में उनकी सरकार बनाई, 2019 में दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो आज की डेट में जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या कांग्रेस पार्टी किसानों से एमएसपी के नाम पर वोट साहब, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टियों ने किसानों का हक छीनने का काम किया, कांग्रेस पार्टी जो संभव हो सकता था वो किया कांग्रेस। ठीक है अत्रे साहब, अगर समय बचा तो फिर से लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी, फाइनल कमेंट में आपका लेना चाहूंगा सर। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आंदोलन वापसी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। आपको उम्मीद है ऐसी कुछ? देखिए, आशा पे तो दुनिया चलती है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के भावना को किसान संगठन और किसान नेता समझेंगे। और हमारे मित्र किसान नेता जो बोल रहे थे, सरकार ने तो कानून वापस ले लिया है और कमेटी बनाने की घोषणा भी कर दी है और नाम भी मांग लिया है। तो किसानों के लिए तो ये सरकार समर्पित है। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने अभी कहा कि समय समय पे किसानों के अनुकूल हम स्टेप उठाते रहे हैं, नीतियां तय करते रहे हैं। ये है इनका दोगला चेहरा कि जब सत्ता में होते हैं तो एमएसपी जरूरी नहीं होता है किसानों के लिए, और सत्ता से बाहर आते ही जिनको लगता है कि एमएसपी जरूरी है। 70 साल तक आप सत्ता में रहे हो, आपको ठीक है, मेरी बात सुनिए। हाँ, ठीक है साहब, जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है, मुझे साहब के पास ही जाना है। बात पे तो रुकिए, कांग्रेस की बात मत कीजिए। आपने क्या किया, आप उसकी जवाब दीजिए।
सेकना चाहते हो, ये कांग्रेस का दोगला चेहरा है। ठीक है सर। और कांग्रेस का जो समय की कमी है अरविंद जी, किसी का भी किसानों से कोई सरोकार नहीं रहा है। हमारी लीडरशिप गांव किसानों के बीच से आती है और किसानों के लिए जो भी बन पाएगा फाइनल कमेंट 4 दिसंबर को जो बैठक आप करने जा रहे हैं, तुलना में उम्मीद करें ये डेडलॉक खत्म होगा, बजट रखी है किसानों, क्योंकि सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार भी चाहती है, लेकिन आप भी किसान के लिए सरकार अगर 2 कदम बढ़ा रही है तो आप भी तो बढ़ाइए 1 कदम। नहीं, बिल्कुल हमने बढ़ाया। सरकार से बोला है कि हमें बुलाइए आप, जो हमारे पास आप कोई भी आप मोदी जी ने पहले भी कहा था 1 फोन की दूरी पे 1 किसान। हम वाकई 1 फोन की दूरी पे कमेटी बना करके हमें बुलाइए। ठीक है, समय की कमी है और आगे विचार। ठीक है, समय की कमी है। गजेंद्र चौधरी जी आपका, अनुज अत्रे साहब आपका और अरविंद जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये डेडलॉक आखिर खत्म कब होगा। 4 दिसंबर को जो बड़ी बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की, उस पर अब देश भर की नजरें टिकी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि सरकार और किसानों के बीच में ये टकराव की जो स्थिति बनी हुई है, ये जो डेडलॉक जो बना हुआ है वो खत्म होगा। उम्मीद हम भी कर रहे हैं और इसी उम्मीद में शायद देश की जनता भी बैठी हुई है कि 4 दिसंबर को क्या कुछ होने वाला है। जो भी होगा वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।